Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is population level. Students, हम लोग population level में देखेंगे कि किस तरह से एक ही species से belong करने वाले different organism आपस में interact करते हैं. ठीक है. अब population होता क्या है? Basically, population is defined as the group of organisms of the same species located at same place in the same time. So basically population क्या है? ऑर्गेनिज़म्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है और वो एक ही जगह पर रहते हों और एक स्पेसिफिक टाइम में रहते हों. इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन. बेसिकली जैसा कि अगर स्टूडेंट्स हम लोग ये कंसिडर करें कि पाकिस्तान में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कितने ह्यूमंस रहते हैं. ठीक है. बेसिकली 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आबादी की कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान की टोटल आबादी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स आई. तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो थे एक ही जगह पाकिस्तान में रहते थे, एक ही टाइम पर मौजूद थे. ठीक है. अब अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये किस में आ जाता है? पॉपुलेशन लेवल में. ठीक है स्टूडेंट्स. चलें मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कम्युनिटी लेवल की तरफ. बच्चों, अब कम्युनिटी किसे कहते हैं? जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं. ठीक है. तो क्या है? कम्युनिटी वजूद में आती है. मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी एक ही जगह पर एक ही हैबिटेट में रहते हैं तो कम्युनिटी वजूद में आ जाती है. बेसिकली इसे हम इस तरह से कह सकते हैं जैसा कि अगर हम लोग एक फ़ॉरेस्ट की एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? एक फ़ॉरेस्ट में क्या है? लाइन की एक अलग पॉपुलेशन होगी. ठीक है. डियर की एक सेपरेट पॉपुलेशन होगी, इंसेक्ट्स की एक सेपरेट पॉपुलेशन होगी, बर्ड्स की एक सेपरेट पॉपुलेशन होगी. ठीक है. अब ये सारे के सारे मिलकर एक जंगल में रह रहे हैं, एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं. अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. कम्युनिटी क्या है? मुख्तलिफ पॉपुलेशन की असेंबलेज है जो कि इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. अब वो जो पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी और विद इन द सेम इन्वायरमेंट, और एक ही इन्वायरमेंट में ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी. तो क्या वजूद में आ जाएगी? कम्युनिटी. आई अगेन रिपीट दैट कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी रहें और वो आपस में इंटरेक्ट भी करें. अब इंटरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? वो आपस में फूड पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ शेल्टर आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो रह भी एक ही इन्वायरमेंट में रहे होंगे तो वो क्या बना देंगे? एक कम्युनिटी बना देंगे. मिसाल के तौर पर एक फ़ॉरेस्ट को हम एक कम्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम नहीं देख सकते. फंजाई. ठीक है. एनिमल स्पीशीज़. ठीक है. ये सब के सब क्या है? फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं. तो ये क्या है? एक कम्युनिटी बना देंगे. कम्युनिटीज़ आर द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. बच्चों, कम्युनिटीज़ क्या है? ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन है इन विच वन पॉपुलेशन, जिसमें एक पॉपुलेशन बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है. अब एक का बढ़ना दूसरे का कम होना कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? स्टूडेंट्स देखें, अगर लाइन की पॉपुलेशन है, ठीक है, लाइन किस पर फीड करता है? लेट्स सपोज कि लाइन डियर खाता है. ठीक है. डियर पर डिपेंडेंट है. अब क्या होगा? अगर लाइन की मिकदार ज़्यादा हो गई है, लाइन की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो क्या होगा? लाइन ज़्यादा से ज़्यादा डियर खाएंगे और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा डियर खाएंगे तो क्या होगा? डियर की अमाउंट कम हो जाएगी लेकिन लाइन की अमाउंट बढ़ जाएगी. ठीक है. अब जैसे ही डियर की मिकदार कम हुई, लाइन की मिकदार बढ़ गई. जब डियर खाने को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? लाइन की जो पॉपुलेशन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इस तरह से कम्युनिटी में क्या होता है? एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी लेवल. स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज़ दो तरह की होती हैं. एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और दूसरी क्या है हमारे पास? सिंपल कम्युनिटी. अब बच्चों, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारी फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी आ सकती है क्योंकि इनमें क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज़म एक ही जगह पर रहते हैं. ठीक है. और ये क्या है? ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स यहाँ पर होते हैं कॉम्प्लेक्स में. लेकिन सिंपल में क्या होता है? सिंपल में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे एक फॉलन लॉग कहेंगे यहाँ पर लकड़ी.
यानी एक दरख्त गिरा है, ठीक है, टूट गया है, गिर गया है। अब उस दरख्त के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो किस में आएंगी, सिंपल पॉपुलेशन में। अब सिंपल पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज़ और नंबर क्या होता है, कम होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में पॉपुलेशन का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है और बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट्स बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर में हल्की सी भी चेंजेस आती हैं तो वो क्या करती हैं, ड्रास्टिक हो सकती हैं, नुकसानदा हो सकती हैं और उनके इफ़ेक्ट बुरा हो सकता है। अब बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बायोटिक क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, बायोटिक हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ठीक है, जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में। और ए बायोटिक कंपोनेंट में हमारा टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर। अब लाइट टेम्परेचर में हल्का सा चेंज भी आता है तो वो हमारी कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट रखेगा। स्टूडेंट्स बेसिकली बोर्ड के पेपर में बार बार पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ सकता है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट। नेक्स्ट, बायोस्फीयर लेवल। स्टूडेंट्स बायोस्फीयर लेवल में क्या है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं यानी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, अब जो बायोस्फीयर है वो मुख्तलिफ़ तरह के इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि मिस इकोसिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट्स बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग के साथ। मतलब हम जैसे लाइन्स हैं या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, एयर, लाइट, टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट करें। जैसे हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लें, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स इंटरेक्ट करते हैं सॉइल फैक्टर के साथ। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं तो प्लांट की ग्रोथ में चेंजेस आती हैं, और अगर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम या ज़्यादा होते हैं तब भी प्लांट इफ़ेक्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जोन ऑफ लाइफ बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका क्वेश्चन कोई रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 मैंने इसके सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।